आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दिया गया दान और लिया गया ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। ये वास्तव में देखिए वीडियो का नाम ना होकर किसी भाई बंधु के एक उत्तर के ऊपर ही मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर आप सभी भाई बहनों के कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो एक मनुष्य के लिए ही हितकर नहीं होते, वो सभी मनुष्यों के लिए ही हितकर होते हैं और हमारे स्वयं के भी एक ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आपके हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए वो एक रास्ता, एक दिशा तैयार करते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो का हमने देखिए नाम ही काफ़ी लंबा रख दिया है, ताकि एक साधारण मनुष्य यदि वीडियो ना भी सुने, केवल नाम को पढ़ने मात्र से भी उसको कुछ ज्ञान उसके अंतःकरण में टिक जाए, क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन की दिशा बदलता है। जब तक ज्ञान टिकता नहीं है, देखिए चलते फिरते हम कितना ही ज्ञान लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान जब तक वो कारण शरीर में टिकता नहीं है। देखिए आपके हमारे 3 शरीर होते हैं, ये तो हम प्रतिदिन ही लगभग चर्चाएं करते हैं। कभी कभी हम बेमन से सत्संग करते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखिए सुनते हैं, मन शामिल नहीं होता। मन क्या है? सूक्ष्म शरीर का हिस्सा। जब मन शामिल नहीं होता तब ऐसी स्थिति में वो सुना हुआ ज्ञान 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद उड़ जाता है। उड़ने का मतलब वो कोई विशेष महत्व आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाता। यदि हम श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, तभी तो कहा जाता है कि देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग सुनना चाहिए, श्रद्धापूर्वक सत्संग करना चाहिए। क्योंकि श्रद्धापूर्वक सत्संग करने का अभिप्राय है कि मन जब सुनने के साथ, जब पढ़ने के साथ शामिल हो जाता है, तो फिर उस मन में जो एक स्थिति बनती है उस पर हम चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए पढ़ना भी संभव नहीं है, सुनना भी सदा संभव नहीं होता, लेकिन चिंतन तो हम लगभग सभी स्थितियों में कर सकते हैं। और जब हम चिंतन निरंतर करते रहते हैं, तो वही चिंतन ही फिर आपके हमारे कार्य शरीर में एक संस्कार का रूप धारण कर लेता है, और बना हुआ संस्कार को, स्वभाव को, ये फिर आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। क्योंकि जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं, वैसे वैसे ही मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते हैं, वृत्तियां उठती हैं, स्मृतियां आती हैं, आपके हमारे फुर्ने उठते हैं। वही मन बुद्धि की वो स्थितियां ही, विचार ही फिर आपके हमारे स्थूल शरीर को दिशा निर्देश जारी करते हैं। तभी तो कहा जाता है कि बुरे संस्कार कभी मत बनने दो, क्योंकि बुरे संस्कार ही मन बुद्धि में ऐसे ऐसे फुर्ने उठाते हैं कि मन उन पर विचार ही नहीं कर पाता, कि वो स्थूल शरीर की कर्म इंद्रियां कर्म भी कर जाती हैं, पाप कर्म कर जाती हैं। लेकिन किए गए देखिए वो पाप कर्म फिर आपके हमारे जीवन को अधोगति की ओर ले जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में देने के भाव अधिक से अधिक बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि देने के भाव जितने अधिक बढ़ते जाएंगे, फिर वो लेने की स्थितियों को कमजोर करते हैं। ये लेने की स्थितियां ही मनुष्य को देखिए पाप कर्मों में घसीटती हैं, धकेलती हैं। इतने गहरे तल पर मनुष्य फिर लेने के भाव बन जाते हैं कि फिर मनुष्य लेते लेते ही छीनना आरंभ कर देता है। ये सभी स्थितियां देखिए हमें पाप कर्मों की ओर धकेलती हैं, जो आपका हमारा कर्माशय खराब करती हैं, बिगाड़ देती हैं, और मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां बनती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में दान के भाव जगाने चाहिए। देखिए दान अलग बात है कि सात्विक भी होता है, राजसी भी होता है, तामसी भी होता है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए सात्विक दान की ही विशेष प्रशंसा की गई है। हालांकि राजसी दान की भी कोई ऐसी निंदा नहीं है, क्योंकि आज राजसी दान है तो कल वो सात्विक दान की स्थिति में भी आ जाएगा।
लेकिन देने के भाव ही अगर नहीं है तो फिर मनुष्य इन स्थितियों में पहुंच नहीं पाता और फिर वो लेने की स्थितियों में ही अपना जीवन गुजार देता है। और लेने की स्थितियां ही मनुष्य को संसार में या पाप कर्मों की दुनिया में कब ले जाती है मनुष्य को पता नहीं चलता। जब तक मनुष्य संसार में रहता है तब तक तो उसकी कोई अधोगति की स्थितियां नहीं बनती, लेकिन जैसे जैसे वो लेने के भाव गहरे तल पे बढ़ते जाते हैं, आपके भरे भोग विषय बढ़ते जाते हैं, हम व्यसनी बन जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में उन भोग विषयों की पूर्ति के लिए मनुष्य आवश्यक कर्म कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में वो भोग विषयों की जो एक तृष्णा होती है, जब वेग होते हैं, वो फिर मनुष्य को लेने के कहो या छीनने के भाव जागृत कर देती है। छीनने की जब स्थितियां आती हैं तो वो पाप कर्म बनने लगते हैं। इन सभी स्थितियों से बचने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में दान के गुण जगाना हो, क्योंकि दान देखिए तभी आपके मन की स्थिति बन पाती है जब आपके भीतर कुछ दया के भाव आते हैं। हालांकि देखिए ये दान भी एक प्रकार का देखिए इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। जैसे हम बैंकों में देखिए अपना धन जमा कर देते हैं तो आपको ही मिलता है। ये अलग बात है कि देखिए मनुष्य जोनी में जब हम ये जो धन की जो अलग अलग स्थितियों में निवेश करते हैं, कोई शेयर बाजार में लगा रहा है, कोई संपत्ति में लगा रहा है, कोई जेवर में, कोई बैंकों की एफडी बना रहा है, यानी विभिन्न स्थितियों में जितने भी हम धन लगाते हैं, ये तो देखिए मरने के बाद ही आपसे हमारा उनका नाता समाप्त हो जाता है। ये भौतिक स्थिति है, ये दान की स्थितियां नहीं। वो तो मैं दान को एक निवेश इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये निवेश देखिए आपका आने वाले जन्मों में काम आता है। क्योंकि इसीलिए तो मैंने आज का वीडियो का नाम यही रखा है कि दिया गया दान और लिया गया ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। देखिए दान से तो 10 गुना और अच्छी स्थिति ज्ञान की है। हालांकि मेरा देखिए एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जब मनुष्य सकाम भाव से यानी कि फल पाने की इच्छा से दान करता है तो वो एक साधारण दान गिना है। भले ही तामसी दान से राजसी दान 10 गुना अच्छा माना जाता है, इसी तरह राजसी दान से भी 10 गुना अच्छा सात्विक दान माना जाता है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि जब हम दान निष्काम भाव से करते हैं, जब हम निष्काम भाव से दान की स्थितियों में आते हैं तो आपके हमारे फिर वो ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़ने से फिर आपका हमारा एक सिलसिला एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाने लगता है। देखिए एक है कर्म योग की स्थिति, एक है ज्ञान योग की, एक है भक्ति योग की। ये क्रमशः सीढ़ियां हैं। जैसे पाप कर्म छुड़वाने के लिए आरंभिक में क्या कहा जाता है कि पुण्य कर्म करो। जैसे तमोगुण छुड़वाने के लिए रजोगुण में लाया जाता है, रजोगुण छुड़वाने के लिए या नियंत्रण में रखने के लिए सत्वगुण में जाना होता है, फिर सत्वगुण को कमजोर करने के लिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाना होता है। ये सभी स्थितियां देखिए ज्ञान के स्तर को हो या आध्यात्मिक उन्नति की एक सीढ़ियां समझ सकते हो। देखिए जैसे बच्चा प्राइमरी कक्षा में जाता है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा में, फिर उसके बाद छठी सातवीं आठवीं दसवीं की थोड़ी और बड़ी शिक्षाएं होती हैं, फिर कॉलेज में जाता है, फिर और बड़े बड़े संस्थानों में एक सूक्ष्म विषयों पर एक भौतिक शिक्षा अध्ययन करता है। ये सभी स्थितियां उसके जीवन में एक उन्नति लाती है। इसी तरह आध्यात्मिक स्थितियां भी देखिए हम जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो ये आपके बारे एक कदम एक मायातीत की स्थिति की ओर जाती है, परमात्मा प्राप्ति की दिशा की ओर हमारा एक आध्यात्मिक उन्नति करवाते हैं। इसीलिए देखिए दान से भी ज्ञान की और अधिक महिमा है, क्योंकि दान जब तक आपको हमें ज्ञान नहीं देता, देखिए दिया गया दान एक बार दिया, दो बार दिया, लेकिन जैसे जैसे आपकी ज्ञान की स्थितियां मजबूत होती हैं तो आपका दान देना एक स्वभाव बन जाता है, निष्काम भाव से दान देने की स्थितियां आने लगती। अक्सर मनुष्य देखिए सकाम भाव से दान करता है। ये दान देखिए अन्न का भी होता है, वस्त्र का भी है। अब धर्म के प्रचार के लिए, मंदिर निर्माण के लिए ये जितनी भी स्थितियों में हम दान करते हैं ये और अधिक अच्छे माने जाते हैं। शास्त्रों में तो कहा गया कि दान सुपात्र को दो। आपके दिए ये दान से समाज में एक सही संदेश जाए। देखिए यदि हम किसी तामसी मनुष्य को जो सिगरेट बीड़ी
तंबाकू का सेवन करता है, नशे का पदार्थ शराब लेता है, ऐसे मनुष्य को दान देने का तो देखिए कोई एक लाभ नहीं मिलता, उसकी स्थिति भी कोई सुधरती नहीं है, आपकी स्थिति भी कोई सुधरती नहीं। ऐसे सभी दान तामसी माने जाते हैं। अब राशि दान में देखिए हम अक्सर अपने नाम की चर्चा चाहते हैं, थोड़ा बहुत अहंकार भी आपके भीतर आ जाता है। तो जब जब हम देखिए ये राशि दान करते हैं तो इनमें भी कोई विशेष उन्नति आपके भरी होती नहीं है। हाँ, जब मनुष्य सात्विक दान की स्थितियों में आता है तो फिर धीरे धीरे वो निष्काम भाव से एक दान की स्थिति में आ जाता है। फिर निष्काम भाव से दिया गया दान ही ज्ञान को बढ़ाने लगता है। इसीलिए तो मैंने आज की वीडियो का नाम क्या रखा है, दिया गया दान और लिया गया ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। मेरा अभिप्राय यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में आरंभिक स्थितियों में भले ही देखिए सकाम भाव से दान देना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी स्थिति में सुधार आता है, उसके भावों में ज्ञान की स्थितियां बनने लगती हैं, तो फिर वो निष्काम भाव से दान देना आरंभ करता है। क्योंकि अक्सर दान की स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही होती है। कहते हैं ना, सेवा सत्संग स्वाध्याय करो। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितनी भी सेवाएं करते हैं, दान की हो या वैसी सेवा हो, ये आपके हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को उतने स्तर पर पवित्र नहीं करती। इसलिए तो कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। ये जब आपका हमारा मन यानी कि सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर के साथ एक सम्मिलित हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य के कारण शरीर शुद्ध होने की संभावना बढ़ने लगती है। अब कारण शरीर तभी शुद्ध होता है जब हम पहले देखिए सेवा के भाव भी रखते हैं, उसमें निष्कामता आने लगती है, हम सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते हैं। ये सभी स्थितियां फिर आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने लगती हैं। मनुष्य रात को जल्दी सोने लगता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, स्वाध्याय करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, परमात्मा का ध्यान लगाता है। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर में फिर पहले के जो बुरे संस्कार बने होते हैं उनको समाप्त करती जाती है, कमजोर करती जाती है, और उनके स्थान पे देखिए शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये शुभ संस्कार बनने से ही आपका हमारा कार्य शरीर शुद्ध होता है। इसीलिए तो देखिए ये जो दान की और ज्ञान की और फिर उसके आगे जो परमात्मा से जो एक जुड़ने की जो भक्ति की स्थितियां होती हैं, प्रीति की स्थितियां होती हैं, ये क्रमशः आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति में एक तेजी लाती हैं। जैसे आप और हम गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी में पहला गियर रखते हैं तो गाड़ी हल्की हल्की गति पे चलती है, बढ़ती तो वो मंजिल की ओर ही है। लेकिन जैसे ही फिर हम दूसरा तीसरा गियर लगाते हैं तो आपकी हमारी गति और बढ़ जाती है। जब हम चौथा पांचवें गियर में गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी एकदम भागने लगती है। उसी तरह ये कर्म योग आरंभिक स्थितियां हैं। कर्म योग से पूर्व की देखिए सकाम भाव की ये दान की स्थितियां भी आप ले सकते हो। तो ये क्रमशः आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाते हैं। इसलिए मैंने आज अपने वीडियो का नाम ही रखा है, दिया गया दान और लिया गया ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। चाहे हम देखिए सकाम भाव से दान करते हैं, वो भी बेकार नहीं जाता। जब हम निष्काम भाव से दान करते हैं तो फिर वो ज्ञान की खिड़कियां दरवाजे खोलने लगता है। ज्ञान की खिड़कियां दरवाजे जितने अधिक खुल जाते हैं, फिर वो ज्ञान कारण शरीर में शुभ संस्कार के रूप में टिकने लगता है, अज्ञानता मिटने लगती है, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। और आत्मा का तो स्वभाव ही है परमात्मा की ओर सम्मुख होना, उनका सजातीय संबंध है, क्योंकि आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। ज्ञान सदा ही आनंद की तलाश में परमात्मा की ओर सम्मुख करता है। ये कितनी एक साधारण सी स्थिति, लेकिन ये सभी की सभी देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, फिर आत्मा परमात्मा, ये भी एक ज्ञान की कहो या आपके हमारे एक आध्यात्मिक उन्नति करने की देखिए एक स्थितियां कहो, श्रेणियां कहो, ये किसी भी शब्दों से आप समझ सकते हो, ताकि
आपको हमारे मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर हमें सर्वप्रथम अधोगति से बचना चाहिए, पाप कर्मों से बचना चाहिए, अपने भीतर में दया भाव जगाने चाहिए, क्योंकि दया भाव जितने जितने अंश में आपके भीतर में जगते जाते हैं, आपका मन शुद्ध होता जाता है, आप में दान देने की भावनाएं जगती जाती हैं। जब आप दूसरे के दुखों को सहन नहीं कर पाते, तभी तो आपके भीतर में दया भाव जागते हैं। आप अपने धन को या जो जो स्थितियां पदार्थ आपके पास अतिरिक्त होती हैं या जो आपके स्वयं के उपयोग की भी होती है, आप उनको भी दूसरे के हित में देने लगते हो। ये सभी स्थितियां देखिए दान की हैं। ये दान ही ज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग भी करते रहना चाहिए, निष्काम भाव से दान की स्थितियों में भी अपने आप को संलग्न रखना चाहिए। ये सभी स्थितियां आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति में देखिए सहायक होती हैं। जैसे पक्षी देखिए दो पंखों से उड़ता है ना, इसी तरह हमें भक्ति मार्ग पर जाने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, परमात्मा से प्रीति जगाने के लिए ये कर्म योग और ज्ञान योग यानी कि देने की सेवा सत्संग आपके हमारे जीवन में जितने जितने एक दो पंख के रूप में लग जाएगा, तो आपका हमारा जीवन ऊंचाइयों की ओर उड़ने लगता है, बढ़ने लगता है। आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक सही दिशा पकड़ लेती है, सही गति पकड़ लेती है और आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इसके लिए हम सभी भाई बहनों को यथासंभव दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दान देना चाहिए और समय समय पर अपनी स्थितियां ज्ञान में रहनी चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में हम बुराइयों से बचते रहें, अच्छाइयों से जुड़ते रहें, ताकि कुल मिलाकर हम परमात्मा की ओर अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर बने रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।